चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी और आने वाले समय में, हर समय, दिन हो या रात हो, ठंड हो या गर्मी हो, धूप हो या छाँव हो, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपने लोगों के लिए मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता आया है और करता रहेगा। केतली का बटन दबाएगी दिल्ली की जनता और सभी सरकारों को एक चेतावनी भी देगी कि आने वाला टाइम बहुजन समाज और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का रहेगा। मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे कि उनका समाज 2 रुपये किलो वाले चावल में ना बिके, बल्कि वो उन्हें इस समाज को इतना मजबूत बनाना चाहते थे कि वो 20 रुपये किलो वाला चावल भी उस ज़माने में खरीद के खा सके। क्यों नहीं ये जो है जाति गणना के जो है आंकड़े सामने लाते, तो पता चले ना किस जाति पे कितना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 12% जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। बताइए कौन सी पार्टी जो है उन सीटों के अलावा हमारे लोगों को एमपी और एमएलए बनाती है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, आरएसएस, ये तमाम संगठन ना प्रचार के बड़े जो है माहिर लोग हैं। ये झूठा प्रचार करते हैं। इन्होंने हमेशा से भ्रम फैलाया कि वाल्मीकि समाज हमारा कट्टर वोटर है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैडिक न्यूज़। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारी पूरी टीम आपको दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र का लोगों की राय नजरिया बता रही है। इस समय पटपड़गंज विधानसभा में मौजूद है। आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना चुनावी बिगुल यहाँ से बजा चुके हैं। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। सभी लोग भीम आर्मी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अलग अलग देश के कोने से आए हैं, उत्तर प्रदेश के कोने से। इनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली में जो चुनावी माहौल जो लग रहा है, इनके अनुसार क्या उम्मीद लग रही है इस बार आज़ाद समाज पार्टी क्या कमाल करने वाली है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम बलराम वाल्मीकि है। बलराम भाई, एक बात बताइए मुझे, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, तमाम यहाँ वाल्मीकि समाज का प्रोग्राम हुआ। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कोई बदलाव होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल बदलाव होने वाला। दिल्ली विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी बिगुल बजाने वाली है पूरे जोर और शोर से। केतली का बटन दबाएगी दिल्ली की जनता और सभी सरकारों को एक चेतावनी भी देगी कि आने वाला टाइम बहुजन समाज और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का रहेगा। ये जो फ्री वाला जो मुद्दा चल रहा है दिल्ली में बड़ा हावी है, क्योंकि यहाँ धर्म की रानी थोड़ा कम होती है। अगर इसका बगल का प्रदेश देखें, यूपी में धर्म की रानी थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो फ्री वाली जो योजना है वो लोगों पर हावी ज़्यादा दिख रही है आपको? ये चीज़ तो एक जुमलेबाजी चल रही है, कुछ फ्री नहीं है। घर घर में जाके आप बातें सुनिए समाज की और पब्लिक की, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। ठीक है, ये तो सब एक जुमलेबाजी चल रही है और एक पब्लिक को गुमराह करा जा रहा है। सब चीज़ें, बस हो या फिर बिजली बिल हो या पानी हो, सब का एक टारगेट बना रखा है। ऐसा कुछ फ्री विरी नहीं है। चुनौती भी है आज़ाद समाज पार्टी के लिए दिल्ली में? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। अब चुनौती होगी भी तो उसका डट के सामना करेंगे, जोर और शोर से, ताकत के साथ। समाज और जनता हमारे साथ है। आपने देखा भी है इस सभा के उससे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक भी थी और जनता काफ़ी जोर और शोर से चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। जय भीम। आपका क्या नाम है जी? गब्बर सिंह जाटव। गब्बर सिंह जाटव। गब्बर भाई, मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर भाई तो बड़ा दहाड़ के गए हैं यार, क्या क्या समझ में आया? सारी चीज़ समझ में आ गई भाई हमें तो। पहले समझ में नहीं आ रही थी? नहीं, पहले भी आती है मैं तो। क्या समझाया आज मुझे बताइए। भैया ने तो यही समझाया, एक साथ रहो, संगठित रहो, और संगठित रहोगे तो मजबूताई बनेगी, और संगठित रहोगे तो भैया कोई भी पार्टी आके एक नॉर्मल आदमी बना के चली जाएगी। अब विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, कुछ लग रहा है माहौल बनता हुआ? हमारी एक सीट तो भाई की कन्फर्म है, जो बिक्की पार से लड़ रहे हैं हमारे। वो पहले भी लड़ रहे थे 2020 के आसपास, 19 के आसपास। इस बार जोर शोरों से लड़ रहे हैं। इस बार कन्फर्म है कि भैया जीतेंगे इस बार। एक सीट आप कंफर्म निकाल रहे हैं, कंफर्म निकाल लेंगे, बाकी सीट पे क्यों डाउट है? अभी भाई कैंडिडेट मजबूत है नहीं, जो कैंडिडेट मजबूत होगा वहाँ पर कैंडिडेट पहला चुनाव है, कोई बात नहीं, मैं माहौल तो बनता दिखाई दे रहा है ना? माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा। आपका क्या नाम है भाई? नरविंदर वाल्मीकि। आप मुझे एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि दिल्ली में जो फ्री वाला मुद्दा है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री कुछ है भैया? मुद्दा ही मुद्दा है बस। कुछ फ्री नहीं है। चंद छोटे छोटे टुकड़ों के बदले हमारे लोगों से उनका पूरा जीवन छीन लेने की साजिश है। बाबा साहब अम्बेडकर पूरा जहान के सारे जो है मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार ऐसे लोगों के चरणों में सौंप के गए जिनको जो है कभी जानवरों से, पशुओं से भी बदतर समझा जाता था। और मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि वो लोग आपको 2 रुपये किलो वाले चावल, गेहूं आपको खिलाना चाहेंगे, और मैं चाहता हूं, मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे कि उनका समाज 2 रुपये किलो वाले चावल में ना बिके, बल्कि
वो ने इस समाज को इतना मजबूत बनाना चाहते थे कि वो 20 रुपये किलो वाला चावल भी उस ज़माने में ख़रीद के खा सके। अगर ये देना ही चाहते हैं तो हमारे लोगों को रोज़गार दें। ले कितना बिजली का बिल हमारे लोगों को ले सकते हैं, हमारा कितना बिजली हम लोग कितना बिल आता है, 1000 2000 2500 3000, कितना पानी का बिल आता है, कितनी बस की वो है। हम इतने मोहताज नहीं है जो हम अपने खर्चों को भुगत ना सकें, लेकिन हमें मोहताज बनाने की सरकारों की साजिश है, बनाया जा रहा है। हमारे लोगों में आज भी देखिए कहीं पे लोग बात करते हैं समानता की, कहाँ समानता है, क्यों नहीं ये जो है जातिगत गणना के जो है आंकड़े सामने लाते तो पता चले ना किस जाति पे कितना है। आज कलेक्टर किन लोगों के सबसे ज़्यादा हैं, ज़मींदार किन लोगों के सबसे ज़्यादा हैं, वकील किन लोगों के सबसे ज़्यादा हैं, साइंटिस्ट किन लोगों के ज़्यादा हैं, सब छोड़िए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 12% जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया। बताइए कौन सी पार्टी जो है उन सीटों के अलावा हमारे लोगों को MP और MLA बनाती है। और जो जीत कर भी आते हैं वो कितनी आवाज़ उठाते हैं आप लोगों की? ये पार्टी के पट्टे कहने वाली बात है। जिन्होंने पार्टी का पट्टा पहन लिया, मैं अपने लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, फ़र्क है। जो लोग चुनाव में आप लोगों के पास सिर्फ एक बार आकर कहते हैं कि मैं आपके समाज का हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगा, मेरे समाज से भी मेरी अपील है उन लोगों को देखना चाहिए कि वो चुनाव से पहले कितने आप लोग आए दिन हमारे लोगों पे जो है दुनिया भर के उत्पीड़न होते हैं। कहीं हत्याएं होती हैं, कहीं ज़मीनों पे और घर मकानों पे कब्जे होते हैं, कहीं बहनों पे बलात्कार होते हैं, कितना सब कुछ होता है। लेकिन वो लोग कभी आप लोगों के दर्द बांटने आप लोगों के बीच नहीं, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने आए हैं और बताते हैं कि वो आपको समाज की दुहाई देते हैं। तो ये लोग बहरूपी हैं, इन लोगों से सावधान होना पड़ेगा। चुनाव के बाद भी, चुनाव से पहले भी और आने वाले समय में, हर समय, दिन हो या रात हो, ठंड हो या गर्मी हो, धूप हो या छाँव हो, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता अपने लोगों के लिए मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता आया है और करता रहेगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं गाजियाबाद में जैसे वाल्मीकि बस्तियों में जाता हूँ तो पिछले लोकसभा चुनाव की बात है, हर जगह बीजेपी के झंडे लगा करते थे, लेकिन इस बार जैसे उपचुनाव हुए, मैं घूम रहा था तो हर जगह आर्य समाज पार्टी के झंडे लगे। अभी जब 24 अगस्त की बात है, शायद जब चंद्रशेखर भाई हमले की बात आई थी, खबरें जो सामने आई थी, कुछ युवक जेल भी गए थे उसमें, तो क्या बीजेपी को जो वाल्मीकि समाज उनका कट्टर वोट बैंक हुआ करता था, क्या उसमें चंद्रशेखर आजाद ने सेंधमारी कर दिया इस समय? पहली बात, वाल्मीकि समाज जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं। लोगों का ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, RSS, ये तमाम संगठन ना प्रचार के बड़े जो है माहिर लोग हैं। ये झूठा प्रचार करते हैं। इन्होंने हमेशा से भ्रम फैलाया कि वाल्मीकि समाज हमारा कट्टर वोटर है। अगर ऐसा है तो अपने लोगों की कदर किसको नहीं है? किसके शासन में जो है वाल्मीकि समाज के मुंह से मुछी का बांधा गया? किसके शासन में हम लोगों पर जो एकमात्र हमारे लोग उसको जो है व्यवसाय समझते थे झाड़ू का, उसको जो है ठेकेदारी प्रथा उस पर किसने लागू करी? किस सरकार ने लागू करी? किस प्रधानमंत्री ने लागू करी? और यही लोग अपनी तमाम यूनियनें बना के वाल्मीकि समाज के बीच उतरते हैं और कहते हैं कि आओ हमारे साथ जुड़ो, हम आपके जो है ठेका प्रथा मुक्त कर देंगे। आपके गाजियाबाद में भी जो धरना प्रदर्शन करती रहती है दूसरे दिन, हम हर सरकार ने हर जाति और हर धर्म से गुलाम पाल रखे हैं, बहरूपे पाल रखे हैं। वो लोग अपने लोगों सिर्फ अपने भरने के लिए, अपनी जेब गर्म करने के लिए अपने लोगों के स्वाभिमान और उनके हक अधिकार से समझौता करते हैं, बेच खाते हैं। ऐसे ही लोग गाजियाबाद में नहीं, पूरे भारतवर्ष में आपको मिलेंगे। और ऐसे लोग, वो भी समाज के लोग हैं, हम उनकी भी कदर करते हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, वो नहीं अपने लोगों के लिए सही मायने में काम कर पा रहे, लेकिन मेरी उनसे भी प्रार्थना है, आप अपने लोगों के कदमों को बढ़ा नहीं सकते, उन्हें सहारा नहीं लगा सकते, तो उनके बढ़ते हुए कदमों को काटने का भी प्रयास ना करें। अब दिल्ली में चुनाव है, अब दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है आपको? दिल्ली में जनता बड़ी समझदार है। इस जनता ने कांग्रेस को भी औकात दिखाई, भारतीय जनता पार्टी को भी औकात दिखाई, और इस बार केजरीवाल साहब को जो उनके बड़े बड़े झूठे जुमले होते हैं ना बाबा साहब अम्बेडकर को, वो बड़े दलित हितैषी हैं। आप बताइए, आप जनता भी जानती है कि जब चुनाव लड़ने का समय, पार्टी बनाने का समय आया तो उन्होंने दलितों की झाड़ू ले ली, चुनाव चिन्ह बना दिया। चुनाव लड़ने का समय आया तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर ले ली, और जब राज्यसभा संसद बनाने की बारी आई तो उन्हें जो है सारे सवर्ण दिखाई दिए, एक वाल्मीकि नज़र नहीं आया, एक दलित नज़र नहीं आया। यहाँ तक कि जब एक दलित मंत्री ने जो है 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जो एक सभा कर दी, तो इसी मनुवादी RSS के जो है एजेंट केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री ने, उसने 1 मिनट में उनको जो है 22 प्रतिज्ञाओं कर गौतम बुद्ध साहब की जो है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने का काम करा, तो उसके इतना बड़ा उसे अपराधी बनाया कि उसको जो है उस मंत्री को मंत्री पद से निष्कासित कर दिया। तो क्या इस समय दिल्ली में बहुजन समाज जागरूक दिख रहा है? बिल्कुल जागरूक है, और समय लगता है। हम दिल्ली में मजबूती से पहला चुनाव लड़ रहे हैं। हम नहीं कहते कि हम पहली ही बार में सरकार बनाएंगे, लेकिन हाँ, ये दावा है,
इस बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अपने लोगों, हमारे लोग कितना एक हैं और क्या कर सकते हैं, सरकार के पसीने छुड़ा। बीएसपी भी चुनाव लड़ रही है, शायद जानकारी होगी। सर उनकी बातें आप उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए, हम भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। चुनौती है कोई? बिल्कुल चुनौती नहीं है, बीएसपी भी चुनौती नहीं है? बिल्कुल चुनौती नहीं है सर। बीएसपी चुनौती होती तो उन लोगों के लिए होती जो पहले से यहाँ जो है शासक कर रहे हैं, शासक बन चुके हैं। अगर मैं फिर वही बात है, मैं हमारे नेता जो हैं उस पार्टी के लिए नहीं बोलते, मैं कैसे बोलूँगा? वो भी हमारे समाज के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने, उनके विचारों पर उन्होंने समाज के लिए बहुत सारे काम करे हैं। ये है कि वो यहाँ विफल रहे, हम कोशिश करेंगे कि वो यहाँ विफल रहे हैं तो हम उस जो है विफलता को सफल कमियों को पूरा करेंगे काम। हाँ बिल्कुल। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।